कन्यादान एक आंसू भरी कहानी। दीनदयाल जी के दो बच्चे थे, गीता और कमल। कमल बड़ा था और गीता छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। दीनदयाल और गीता की माँ आशा गीता को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि गीता ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा विजय शादी में गीता का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। विजय को अब सभी पसंद करते थे। वो दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। विजय के परिवार को भी गीता पसंद थी। फिर उन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और कमल के भैया और दीनदयाल शादी की सारी तैयारियां करने लगे, क्योंकि शादी नज़दीक थी। सारी तैयारियां हो गई, शादी का दिन भी आ गया। कमल गीता का हाथ पकड़कर मंडप में ले आया। गीता सुंदर गुड़िया से दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। गीता देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमल गीता को मंडप में ले आया और पंडित ने गीता को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी को बिना अपना बाकी का जीवन बिताए, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उनके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे के टुकड़ों को दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वो दीनदयाल ने जाना। वो रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने आशा और दीनदयाल के हाथ में दिए भरा पर्दा दिया, जिनके सामने बेटी और उनका पूरा ससुराल परिवार बैठा था। और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उसने कहा कि उसका अच्छे से ध्यान रखे। आशा अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। गीता को 2 दिन के ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए, ये बात अब माँ को समझ में आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा विजय गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। गीता मामा का हाथ पकड़कर वो उस अंतरपाठ पड़े जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामी के हाथ का खाना, और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूसरे के हाथ में सौंपनी होगी। ये सोचकर अपने अपने हाथ कस लिया और मंगलदायक प्रारंभ हो गए। भैया दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दिनों का गले लग जाना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतना ही देर में मंगलदायक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त होने जाने के बाद गीता अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। गीता ने वरमाला पहनाई और अपने पति विजय के पास खड़ी हो गई। गीता के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे की अधिकार, वो दिन याद आ गई जब वो एक साथ रहती थी। अचानक पति विजय ने कहा कि तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वो चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज गीता माँ बाप से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए बुलाया। गीता वहाँ मन से पूजा की। माँ ने गीता की झोली भर दी और निशा आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़कर मत देखना। गीता अचानक चौंक गई। वो आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले हुए उस चाचा को बांध टूटा। स्कूल से घर वापस आने से देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वो चाचा जी थे।
जन्मदिन पर 4-5 फर्क उसके आगे लाकर रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर में, चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये गीता के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसके पहचान आज बदल चुकी। हाथों की वो हरी चूड़ियां, पाँव में बिछियां और गले में मंगलसूत्रों नए जीवन की राह में दिखाई दे रही थी। सास का हाथ पकड़कर गीता उस फूलों से सजी गाड़ी में विजय के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। गीता बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और वो अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की की